हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन पटेल हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज मेरे द्वारा लाई जा रही है, उसके पार्ट 5 पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपके द्वारा उनको नहीं देखा गया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है। और जो व्यक्ति इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी वीडियो डाले जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। मांडू धार जिले में स्थित है। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय एवं आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खरबूजा महल तथा बाघ की गुफाएं धार जिले में है। खरबूजा महल तथा बाघ की गुफाएं धार जिले में है। और जो धार में जो किला बना हुआ है, उसका निर्माण 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया है। धार का जो किला बना है, उसका निर्माण 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया है। धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है तथा धार जिले में ही सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य है, जहां पर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु दूधराज का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसका संरक्षण धार जिले के सरदारपुर वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है। धार जिले के मांडू में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जिनके नाम हैं जैसे कि रानी रूपमती का महल धार जिले के मांडू में है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। मांडू का किला मांडू में है। हिंडोला महल मांडू में है। जहाज महल मांडू में है। असरफी महल मांडू में है। दोस्तों, व्यापम की समस्त परीक्षा एवं मध्य प्रदेश पीएससी से संबंधित समस्त परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी एक महल पूछा जा सकता है कि वह कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह धार जिले के पीथमपुर में है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है, क्योंकि पीथमपुर प्रमुख औद्योगिक नगरी है, जहां पर ऑटोमोबाइल एवं वाहनों के निर्माण हेतु कारखाने लगे हुए हैं। धार जिले में परवार वंश के राजा भोज के द्वारा एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसे मध्य भारत का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन में आता है, मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है, या मध्य भारत का सोमनाथ कहाँ पर स्थित है? तो जो धार जिले में परमार वंश के राजा भोज के द्वारा एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसे मध्य भारत का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। धार जिले में ही मध्य प्रदेश का एकमात्र फड़की स्टूडियो है। व्यापम की परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि फड़की स्टूडियो कहाँ पर है, तो दोस्तों यह धार जिले में है। भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई है तथा इंदिरा गांधी भवन की स्थापना 1996 में हुई है। दोस्तों, ये दोनों भोपाल में है। इन दोनों भवनों को डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम चार्ल्स कोरिया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित अमरकंटक एक धार्मिक स्थान है, जहां से नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों, नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा बहती हुई गुजरात के पास जाकर अरब खाड़ी मतलब खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में
1077 किलोमीटर बहती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई जाकर खम्बात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। यह पूर्व की ओर बहती हुई बिहार के पास पटना शहर में गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी में दोस्तों दो बांध बने हुए हैं, पहला बाणसागर बांध और दूसरा बेनसागर बांध। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में मध्य प्रदेश के पवित्र नगर अमरकंटक में हुई है, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य कारण है आदिवासियों पर हो रहे शोध पर। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में है। फिल्म अभिनेता किशोर कुमार की जन्म स्थली जिला खंडवा में है। दोस्तों खंडवा जिले में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दो ज्योतिर्लिंगों का संयुक्त नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। खंडवा जिले से ही माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसलिए खंडवा जिले में माखनलाल चतुर्वेदी के लिए एक समारोह मनाया जाता है। बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा है, जो कि टीकमगढ़ जिले में है, और चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में है, जो कि छतरपुर जिले में है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव शिवपुरी जिले को प्राप्त है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी शिवपुरी जिले है। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में उज्जैन में की गई है। यहाँ पर हर वर्ष उनकी स्मृति में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। दोस्तों उज्जैन में ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में हर 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। वर्तमान में 2016 में कुंभ का मेला का आयोजन हुआ था। अब 2028 में कुंभ के मेले का आयोजन होगा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई है। भोपाल को राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। भोपाल 1972 में जिला बना है। दोस्तों भोपाल 1972 में जिला बना है। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ है। जिस समय यह गैस कांड हुई थी उस समय भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। जिस समय यह गैस कांड हुई थी उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। इस गैस कांड में जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है मिथाइल कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन फैथ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन में किया जाता है। दोस्तों उज्जैन में ही एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित है तथा सोयाबीन प्रबंध संस्थान इंदौर में है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है तथा इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर को मिनी मुंबई और अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य इंदौर में है, जो कि सबसे छोटा अभयारण्य है। राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य इंदौर में है, जो कि सबसे छोटा अभयारण्य है और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य
नोरादेही है, जो कि सागर जिले में स्थापित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। भोपाल में टोटल 2 स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर जिले में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, ऊषा राजे स्टेडियम और अभय खेल प्रसार स्टेडियम इंदौर में है। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे द्वारा लाए जाने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सांची, ओरछा, विदिशा और गुना ये सभी बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। सांची, ओरछा, विदिशा और गुना ये सभी बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। थैंक यू दोस्तों।